तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम करेंगे इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस करने से पहले अगर हम इस चैप्टर को समराइज करें तो हमें इस चैप्टर में हमेशा दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होता था। लीनियर इक्वेशन मतलब कि इधर देखे तो एक्स के पावर में और वाई के पावर में हमेशा वन ही है और इक्वेशन में हमेशा दो ही वेरिएबल होता है, एक्स और वाई। तो इस चैप्टर के एनसीईआरटी में हमने देखा था कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो ग्राफ की मदद से और दूसरा एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 में देखे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस इस सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड का ही है, या फिर एक और तरीके का क्वेश्चन आता है जैसे कि हमें हिंट दिया हुआ होता है और हमें इक्वेशन बनाना है। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को ही देखें तो द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, मतलब कि लोगों को लूटने वाला टैक्सी, और नहीं तो क्या। देखो इधर बताया गया है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। तो अगर आप इस टैक्सी में बैठ गए तो आपको एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा और फिर उस टैक्सी से जिधर भी जाओगे उसका अलग सा पैसा। जैसे कि इधर बताया गया है विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो इधर मान लेते हैं कि चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल टू वाई, मतलब अगर आप उस टैक्सी से 1 किलोमीटर गए तो वाई रुपीस देना पड़ेगा और टैक्सी के अलग से फिक्स चार्ज को एक्स मान लेते हैं। तो फिर देखें तो उसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105। तो अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर गया है तो पहले तो उसे फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा जो कि है एक्स, और फिर उसके बाद 1 किलोमीटर गए तो वाई रुपीस देना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर गए तो 10 वाई रुपीस देना पड़ेगा। तो इक्वल टू क्वेश्चन में देखो 10 किलोमीटर जाने का टोटल चार्ज आया है 105। और उसके बाद सेकंड पार्ट में फॉर ए जर्नी ऑफ ए 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर गए तो पहले तो फिक्स्ड चार्ज प्लस 15 इंटू वाई और इक्वल टू 15 किलोमीटर जाने के लिए चार्ज लगा है 155। तो इधर पे हमें दोनों लीनियर इक्वेशन मिल गया। तो फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्जेस पर किलोमीटर कितना है ये निकाल लेंगे। तो इधर आंसर में पहले हम लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपीस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर इज वाई रुपीस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में था कि अगर आप 10 किलोमीटर गए तो पहले तो आपको फिक्स्ड चार्ज जो कि है एक्स ये देना पड़ेगा प्लस चार्जेस पर किलोमीटर। तो इधर आपने 10 किलोमीटर गए तो 10 वाई इक्वल टू टोटल चार्ज बना है 105। तो इधर से एक्स इज इक्वल टू 105 तो एज इट इज और 10 वाई होगा माइनस 10 वाई, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर लिखेंगे एंड दूसरे कंडीशन में था कि अगर आप 15 किलोमीटर गए तो पहले तो आपका फिक्स्ड चार्ज प्लस 15 वाई इक्वल टू टोटल चार्ज बना है 155, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। और फिर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो इधर एक्स के बदले इक्वेशन 1 से एक्स का वैल्यू प्लस 15 वाई इक्वल टू 155 और 105 तो एज इट इज और 15 वाई से 10 वाई माइनस करेंगे तो 5 वाई इक्वल टू 155 और 5 वाई इक्वल टू 155 और 105 इधर आ क्या होगा माइनस 105 और y इक्वल टू 155 से 105 माइनस करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 10, तो देयरफॉर y इक्वल टू 10। फिर इधर हमें y का वैल्यू मिल गया तो x का वैल्यू के लिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में देखें तो x इज इक्वल टू है 155 माइनस 10 इंटू वाई के बदले 10 इक्वल टू 155 माइनस 10 इंटू 10 मतलब 100, तो इक्वल टू 155 से 100 माइनस करेंगे तो 55। तो इधर हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू x इक्वल टू 55 एंड चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल टू y और इसका वैल्यू निकला है 10। फिर इधर देखें तो क्वेश्चन में और भी बताया गया है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इधर पे हमें निकालना है कि अगर उस टैक्सी से कोई 25 किलोमीटर जाए तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए पहले तो उसे फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा जो कि है x प्लस 25 किलोमीटर जाने के लिए 25 वाई इक्वल टू एक्स का वैल्यू निकला है 55 प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू निकला है 10, तो इक्वल टू 55 प्लस 25 इंटू 10 250 इक्वल टू ऐड करेंगे तो 305। तो इसके बाद इसी तरीके का एक और सेम क्वेश्चन को देखें तो ये वाला क्वेश्चन उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप इधर देखें तो इधर बताया गया है द एज ऑफ ए फादर इज ट्वाइस द सेम एज ऑफ हिज 2 चाइल्ड। इस क्वेश्चन पे 3 लोग हैं, फादर और 2 चिल्ड्रन। तो इधर क्योंकि 3 लोग हैं तो आप इधर में किसको एक्स लोगे और किसको वाई लोगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ में फॉर्मूला सीखना ही काफ़ी नहीं है, आपको हमेशा उस फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम से सॉल्व करना ज़रूरी है। जैसे कि इधर अगर आप फादर के एज को एक्स लेते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखो इधर नीचे बताया गया है फाइंड द एज ऑफ हिज फादर। तो अगर आपने फादर के एज को एक्स लिया तो आपको तो वाई का ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में देखें तो हर क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई का वैल्यू का ज़रूरत है।
तो इसीलिए अगर हम चाइल्ड 1 के एज को x लेंगे और चाइल्ड 2 के एज को y लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इधर लिखेंगे लेट द टू चिल्ड्रंस एज आर x एंड y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था कि फादर एज इज ट्वाइस द सेम एज ऑफ हिज टू चाइल्ड। तो मतलब फादर एज इक्वल टू दोनों चिल्ड्रन का एज जो कि है x प्लस वाई, इसका दुगना तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। उसके बाद तो देखो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में है आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सेम ऑफ द एज ऑफ हिज चाइल्ड। तो हम इधर लिखेंगे आफ्टर 20 ईयर्स, तो पहले तो फादर के एज के साथ 20 ईयर्स जुड़ जाएगा, ये इक्वल होगा। तो पहला चिल्ड्रन का एज है x, तो 20 साल के बाद होगा x प्लस 20 प्लस दूसरे चाइल्ड का एज है y, तो 20 साल बाद y प्लस 20। और इधर में देखें तो फादर का एज है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो फादर के एज के बदले 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू एक्स प्लस 20 प्लस वाई प्लस 20 और 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y। फिर x को इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स और y को इधर ले आएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू इधर में तो 20 प्लस 20 ऑलरेडी है और ये वाला 20 क्या होगा माइनस 20। 2x से x माइनस करेंगे तो x प्लस 2y से y माइनस करेंगे तो y इक्वल टू प्लस 20 माइनस 20 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 20। तो इधर पे देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 20। सो फादर एज इक्वल टू इधर पे फादर का एज है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकला है 20, तो 2 इंटू 20 मतलब कि 40 ईयर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इधर दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, हमें बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करना पड़ेगा और इसे सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। अब इधर क्वेश्चन पे दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों ही इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिया है तो आप इसको हमेशा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, क्योंकि अगर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहो तो फिर आंसर का कैलकुलेशन बहुत लंबा हो सकता है, 2-3 पेज भी लग सकता है। वहीं पर अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो पहले लिखेंगे गिवन ax प्लस बी वाई इक्वल टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में, एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो इधर पे देखिए तो x के साथ a है और इधर पे x के साथ b है, सेम नहीं है। वैसे इधर पे y के साथ b है और इधर पे y के साथ a है, ये भी सेम नहीं है। तो पहले किसी को सेम बनाना पड़ेगा, तो हम इसके लिए लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ b वी गेट। इक्वेशन 1 को देखें तो इधर है ax, तो b मल्टीप्लाई करेंगे तो b ax प्लस इक्वेशन 1 में है बी वाई, तो b ऐड करें तो b इंटू बी वाई इक्वल टू इक्वेशन 1 में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर होगा b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b इंटू एक्स होगा ए बी एक्स और b इंटू बी वाई होगा बी स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये तो एज इट इज, इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में और फिर वैसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ ए वी गेट। तो इक्वेशन 2 को देखें तो इधर बी एक्स है तो ए इंटू बी एक्स प्लस ए वाई है तो ए इंटू ए वाई इक्वल टू 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। और ए इंटू बी एक्स होगा ए बी एक्स प्लस ए इंटू ए वाई होगा ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, इसको रख देंगे इक्वेशन 4 में। अब इक्वेशन 3 में देखें तो इधर भी ए बी एक्स है, वैसे इक्वेशन 4 में देखें तो इधर भी ए बी एक्स है, तो इधर क्योंकि सेम आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट। तो इक्वेशन 3 में देखें तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वेशन 4 को देखें तो इधर ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 और क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए बी एक्स होगा माइनस ए बी एक्स और ए स्क्वायर वाई होगा माइनस ए स्क्वायर वाई और 0 को माइनस भी ले लो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स कैंसल आउट और बी स्क्वायर वाई से माइनस होगा ए स्क्वायर वाई इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर में वाई को कॉमन लेंगे तो इधर होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वाई इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला नीचे आ जाएगा इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एज इट इज डिवाइडेड बाई इधर में -1 कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, तो ये इधर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वल टू माइनस बी, तो देयरफॉर वाई इक्वल टू माइनस बी। तो इधर क्योंकि हमें वाई का वैल्यू मिल गया है तो एक्स का वैल्यू के लिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। लेकिन इधर इक्वेशन 1 से देखें तो इक्वेशन 2 थोड़ा यूजी है, तो इधर में हम इक्वेशन 2 लिखेंगे वी गेट। तो इक्वेशन 2 में देखें तो बी एक्स एज इट इज प्लस ए इंटू वाई के बदले माइनस बी इक्वल टू 0 और बी एक्स ए इंटू माइनस बी होगा माइनस ए बी इक्वल टू 0 और बी एक्स इजिकल टू माइनस ए बी इधर क्या होगा प्लस ए बी और एक्स इजिकल टू ये वाला ए बी तो एज इट इज डिवाइडेड बाई बी, तो बी बी कैंसल आउट इक्वल टू ए, देयरफॉर एक्स इजिकल टू ए। अब क्वेश्चन में देखें तो इधर हमें बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू इधर में देखें तो एक्स का वैल्यू है ए तो ए और इधर में देखें तो वाई का वैल्यू है माइनस बी तो माइनस बी। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इधर है सॉल्व एक्स एंड वाई,
तो इधर पे पहला लीनियर इक्वेशन दिया है 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा है 15 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। तो देखें तो दोनों ही इक्वेशन थोड़ा टफ है, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। पहले लिखेंगे गिवन पहला लीनियर इक्वेशन 10 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर दूसरा लीनियर इक्वेशन है 15 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। इधर में देखें तो एक्स प्लस वाई के साथ 10 है और इधर में एक्स प्लस वाई के साथ 15 है, सेम नहीं है। वैसे इधर एक्स माइनस वाई के साथ 2 है और इधर एक्स माइनस वाई के साथ 5 है, सेम नहीं है। तो पहले तो हमें सेम बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 3 वी गेट। तो इक्वेशन 1 के LHS है ये वाला, इसके साथ 3 ऐड करेंगे इक्वल टू RHS है ये वाला, तो इसके साथ 3 ऐड करेंगे और 3 इंटू 10 होगा 30 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 3 इंटू 2 होगा 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 4 होगा 12, इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में। और इसके बाद वैसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 के LHS के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू RHS के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू 15 होगा 13 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 इंटू 5 होगा 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटू -2 होगा -4, इसको रख देंगे इक्वेशन 4 में। फिर इक्वेशन 3 और 4 में देखें तो सेम है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट। तो इक्वेशन 3 को एज इट इज लिखेंगे और इसके नीचे इक्वेशन 4 को एज इट इज लिखेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर होगा माइनस, इधर माइनस है तो प्लस होगा और इधर भी माइनस है तो प्लस होगा। तो 30 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई और माइनस 30 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट और फिर 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई के साथ ऐड होगा 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 12 के साथ प्लस होगा 4 और एक्स माइनस वाई को LCM लेंगे तो इधर होगा 6 प्लस इधर होगा 10 इक्वल टू 12 प्लस 4 16 और 6 प्लस 10 होगा 16 डिवाइडेड बाई ये वाला 16 नीचे आ जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस वाई, देयरफॉर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको रख देंगे इक्वेशन 5 में। फिर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में देखें तो 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई एज इट इज प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई के बदले 1 इक्वल टू 4 और 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 तो एज इट इज और ये वाला 2 -2 हो जाएगा और 10 बाई ये वाला 4 -2 नीचे आ जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई और 10 बाई 4 -2 मतलब 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको रख देंगे इक्वेशन 6 में। और अभी तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो और इक्वेशन 6 और इक्वेशन 5 को देखो, तो ये दोनों थोड़ा इजी हो गया। और अभी इस दोनों में फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि अगर आप इस दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों में ही एक्स है, मतलब सेम है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट। तो इधर इक्वेशन 5 को एज इट इज लिख देंगे, इक्वेशन 6 को भी एज इट इज लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो इधर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट और माइनस वाई मिलकर -2y इक्वल टू 1 से 5 माइनस करेंगे तो -4 डिवाइडेड बाई ये वाला -2 नीचे आ जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, देयरफॉर y इक्वल टू 2। तो इधर पे हमें y का वैल्यू मिल गया है, तो x का वैल्यू के लिए हमें इस y का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो इसे छोटे वाले इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 6 वी गेट। तो इक्वेशन 6 में देखें तो x प्लस y के बदले y का वैल्यू निकला है 2 इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 - 2 इक्वल टू 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इधर भी 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों ही इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये वाला भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो इधर में देखें तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू भी AB निकलेगा और y का वैल्यू भी AB निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए पहले तो क्या आपको याद है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन पैरेलल कब होगा, वन सॉल्यूशन कब होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा। तो इस तरीके का प्रॉब्लम देखें तो हमने एक्सरसाइज 3.1 में बहुत किया है। जैसे कि अगर पैरेलल है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, और अगर वन सॉल्यूशन है तो फिर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, और अगर इन्फिनिटली सॉल्यूशन है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। तो फिर इधर क्वेश्चन में देखिए तो इधर बताया गया है इफ द लीनियर इक्वेशन गिवन बाय पहला लीनियर इक्वेशन 3x + 2ky इक्वल टू 2 एंड दूसरा लीनियर इक्वेशन 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल है, तो फिर हम आंसर में लिखेंगे गिवन 3x + 2ky इक्वल टू 2 एंड दूसरा लीनियर इक्वेशन 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 वी गेट। तो इसको और इसको कंपेयर करें तो इधर x के साथ a1 है और इधर x के साथ 3 है, तो a1 इक्वल टू 3, वैसे b1 इक्वल टू 2 के और c1 इक्वल टू 2, और इसको कंपेयर करें तो a2 इक्वल टू 2
B2 इक्वल टू 5 और C2 इक्वल टू 1। फिर हम इधर लिखेंगे हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था कि दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल होने के लिए कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इधर से अगर हमने ये पार्ट लिया तो लिखेंगे नाउ A1/A2 इक्वल टू B1/B2। A1 का वैल्यू है 3, A2 का वैल्यू है 2 इक्वल टू B1 का वैल्यू है 2K और B2 का वैल्यू है 5 और 3 इंटू 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू 2K इंटू 2 इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 3 इंटू 5 15 इक्वल टू 2 इंटू 2 4K। देयरफॉर K इज इक्वल टू 15/4। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इधर भी दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और ऊपर में हमें बताया गया है फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ A एंड B विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इधर पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो उसके बाद पहले पार्ट में हम A1/A2 इक्वल टू B1/B2 लेंगे और फिर इधर A1/A2 और B1/B2 का वैल्यू बिठा के सोल्यूशन करेंगे तो हमें इधर मिलेगा A इज इक्वल टू 3B। तो इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे। फिर हम ये वाला पार्ट लेंगे B1/B2 इक्वल टू C1/C2 और फिर वैसे B1/B2 और C1/C2 का वैल्यू बिठाएंगे तो इधर से हमें B का वैल्यू मिल जाएगा और B का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो A का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है और नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे।